हमारे चैनल वशिष्ठ ब्रदर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, अब आ गया है रियल नंबर्स का पार्ट 2। दोस्तों, बिना कुछ देर किए हम इसको शुरू करते हैं पार्ट 2 को रियल नंबर्स के। तो दोस्तों 10 मिनट की मैं वैसी वीडियो बनाता हूँ और मैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करूँगा तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, दोस्तों पहले ही हम इसमें लेते, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है HCF मल्टीप्लाई HCM इक्वल टू ये फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। दोस्तों ये फॉर्मूला क्या, बहुत आसान है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब शर्त होती है कि HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF जो HCF है वो उसका मल्टीप्लाई और जो LCM है उसका मल्टीप्लाई उन दोनों के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर होगा। जिन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं इस क्वेश्चंस बताऊं तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे अब मान लिया कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, या फिर एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं। वैसे ऐसे बहुत कम आते हैं कि एलसीएम पूछ रहा हो और ये दोनों नंबर से दिए हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा। तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम तो दिए होते हैं लेकिन एक नंबर गायब होता है, या तो ये गायब होता है या ये गायब होता है। और दोस्तों एक और शर्त है इसमें यहाँ पर ये 3 नंबर हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। दोस्तों ये 2 ही नंबरों पर अप्लाई होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बस अब इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ यही शुरू होती है। ये तो एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है, क्योंकि नंबर्स में तो ये बहुत आसान है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। कल हमने रेशनल पढ़े थी पार्ट 1 में, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना। तो दोस्तों इरेशनल नंबर्स, दोस्तों कल मैंने जो होल नंबर्स बोले तुमने वो पढ़े होंगे पहले, तो मैंने उसे जल्दी जल्दी बता दिया था, लेकिन आज मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा इरेशनल नंबर्स के बारे में। दोस्तों इरेशनल नंबर जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स फॉर्म में जो रेसिल नंबर्स होते हैं उन्हीं को मतलब इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे 0.4444, इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। जैसे रिपीट हो रहा 4 5 6 7, मतलब अदर कुछ भी, मतलब इसमें कोई एक, मैंने बताया था 2 तरह के रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, एक ही नंबर रिपीट होता है, या फिर 2 हो तो 2 नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 4 6 4 6 4 6। 3 हो तो 3 नंबर रिपीट होते हैं, 4 हो तो 4 4 रिपीट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई रिपीट नहीं होता, ये कोई भी नंबर आ सकता है, रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है उसमें, ये ऐसा होता है इसमें। दोस्तों इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। दोस्तों इरेशनल नंबर्स में कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है इसको, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों स्कूल्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे प्रूफ कीजिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। दोस्तों इसको तुम सॉल्व करोगे तो अवश्य तुम्हें पता चल जाएगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन दोस्तों क्या है कि स्कूल में ये प्रूफ करना होता है, स्कूल से एग्जाम आपने देखे होंगे, इसमें प्रूफ करना होता है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ कीजिए। दोस्तों ये मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। दोस्तों क्या है कि जब स्कूल वाले हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या करेंगे हम इसको लेट कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर्स है। हम क्या करेंगे फिर √2 को हम लिखेंगे A/B हैं। A/B हम अपनी तरफ से लेंगे, जहाँ पर A और B के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो 1 ही होगा, इसके अलावा इसके कोई, इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे 1 के अलावा। तो ये √2 है और √2 इक्वल टू है A/B, और जो A और B हैं इनके कॉमन फैक्टर्स, इसका जो कॉमन फैक्टर वो 1 है, मतलब ये 1 से ही दोनों कर सकते हैं और कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसका HCF 1 मान सकते हैं,
दोस्तों बस इतना समझ लो आप। तो हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये 2 आ जाता है और दोस्तों ये आ जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है, यहाँ बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, इसमें सीधी सी बात है कि जब जो ए स्क्वायर है जब 2 से ये डिवाइड हो जाएगी कैसे, कि 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब 2 से कहीं ना कहीं इसका गुणा होता है और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर भी, इसलिए ए स्क्वायर नहीं मतलब ओनली ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, मतलब उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब शेष नहीं बचेगा, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं, इससे ये प्रूफ हो गया हमारा। इसमें लिखेंगे आगे, मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों, टाइम लगेगा। अब दोस्तों जो जो लिखना है मैं बता रहा हूँ आराम से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम जो ए है इसको 2c मान लेंगे। अब दोस्तों इसमें हमने 2c मान लिया, ये हो गया 2b² इक्वल टू 2c के स्क्वायर, मतलब 4c² 2b² इक्वल टू है। यहाँ से 2 से ये कट जाएगा दोस्तों, सीधे काट दे रहा हूँ मैं, 2c² इक्वल टू b²। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पर भी सीधे सीधे प्रूफ हो गया कि जब 2 से मल्टीप्लाई c² होता है तो यहाँ पे b² जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 का यहाँ पर कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा है c² में, और ये भागफल c² आएगा इसका। और क्या करेंगे, फिर हम स्क्वायर हटा देंगे, b हटा देंगे तो b भी भाई इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये भी इसे प्रूफ करता है। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई 2 और ये 2 यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ ये कर दिया प्रूफ कि ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। और दोस्तों जबकि इसके हमने पहले ही माने थे कि ये कॉमनली इसके जो फैक्टर्स है वो एक ही है, वो एक है, लेकिन इसके जो कॉमनली फैक्टर उस 2 कैसे आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मानना था, जो हमने पहले माना था कि 2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो रूट टू ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर दोस्तों हम इसको √2 करते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है दोस्तों। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चैप्टर 1 में कुछ मेरे को अपनी उससे लग रहा है कि इसमें कुछ हमारी तरफ से मेरा पहला वीडियो, मतलब मैंने अभी शुरू किया तो मेरे को लगता है कि इसमें चैप्टर 1 में कुछ रह गया, तो इसमें और वीडियोस बनाऊंगा लास्ट में। दोस्तों आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आपको जब मिल जाएगी। तो कल से मैं इसका 2nd चैप्टर शुरू करूँगा। थैंक यू।